सो थोड़े दिन पहले एनवीडिया ने अपने GeForce RTX 50 सीरीज के जो GPUs हैं उनको लॉन्च किया है इस CES करके जो इवेंट है उसके अंदर। Here it is, our brand new GeForce RTX 50 series. और अगर ये नए ग्राफिक्स कार्ड की बात करो तो इट इज़ एक्सट्रीमली ग्रेट एट गेमिंग एंड अदर कंप्यूटेशनल टास्क। बट अगर हम उनके प्रीवियस जनरेशन यानी कि 40 सीरीज के जो GPU है उसके साथ 50 सीरीज के कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट डबल परफॉर्मेंस हमको देखने को मिल रही है इस बार। और क्यों इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस हमको मिल रहा है तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी चीज़ इन्होंने इंटीग्रेट करी है जो इसको डबल परफॉर्मेंस दे रही है। और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है जैसे कि रे ट्रेसिंग, DLSS और ट्रेडिंग वगैरह का, तो उसके बारे में भी आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें नई हैं, क्या क्या पुराने से हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। और जिनको ये सब चीज़ों का नहीं पता उनको भी थोड़ा ओवरव्यू देखा जाऊंगा एंड थोड़े स्पेसिफिकेशन यानी कि थोड़े नंबर्स जो है कि कितना प्रोसेसिंग और बैंडविड्थ वगैरह ले रहे हैं तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। बट वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर ये वीडियो आपके नॉलेज में कुछ भी वैल्यू ऐड करता है तो यू आर इन द टेक जोन ऑफ TCS। लेट्स गो। सो सबसे पहले हम पिछले जनरेशन की बात करते हैं यानी कि 40 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड की यानी RTX 40 सीरीज। ओके, तो वो CPUs ओवरऑल गुड्स हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उस टाइम के। मतलब ये 50 सीरीज लॉन्च नहीं था उससे पहले तो वही मतलब टॉप एंड GPUs थे। बट एनवीडिया ने इस बार जो एक्सट्रीम चीज़ करी है जो जिसने परफॉर्मेंस को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट करा है वो है AI को इंटीग्रेट करना उनके नए GPUs के अंदर। And we now have the ability to intermix AI workloads with computer graphics workloads. सो यू माइट थिंक कि ऐसा तो क्या ही ग्रेड कर लेंगे जिससे इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तो लेट मी एक्सप्लेन इन डिटेल तो AI को कैसे इन्होंने यूज़ करा है। सो उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले थोड़े टर्म्स की बात कर लेनी पड़ेगी जैसे कि प्रोग्रामेबल शेडिंग, रे ट्रेसिंग। तो सबसे पहले अगर प्रोग्रामेबल शेडर्स के आपको एक्सप्लेन करूँ तो वो न्यूरल टेक्सचर रेंडरिंग और मटेरियल शेडिंग के लिए जिम्मेदार है। आई मीन वो जो है इमेज के अंदर ये वाली जो चीज़ें हैं मतलब ये वाले पैरामीटर्स उनको बेटर बनाता है। और अगर रे ट्रेसिंग की बात करो तो इट इज़ बेसिकली अ कैलकुलेशन ऑफ लाइट इन द पिक्सल। सो रे ट्रेसिंग की वजह से इमेज जो है वो बेटर लुकिंग और थोड़ी फोटो रियलिस्टिक लगती है। और इन दोनों के साथ इन्होंने AI भी इंटीग्रेट करा है इस बार। सो AI क्या काम करता है उसके बारे में अगर बात करूँ तो इनका जो AI है आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इन्होंने इंटीग्रेट करा है वो ट्रेन किया गया है सुपर कंप्यूटर्स के ऊपर। ओके, सो वो जो नेटवर्क्स हैं वो आपके अभी GPUs के ऊपर ही रन करेंगे अगर ये आप बाय करते हो तो। ठीक है, सो ये तो थोड़ी हो गई टेक्निकल चीज़। सो इस पे मतलब फ़ायदा क्या होगा उसके बारे में अगर सिंपली आपको बताओ। सो अगर न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो विद इज़ बेसिकली एन AI जो पिक्सल्स जो है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए काम आते हैं और वही पिक्सल जो GPU ने रेंडर नहीं करे। तो बेसिकली इट इज़ जनरेटेड बाय AI नॉट द GPU इटसेल्फ। तो AI में मेनली बूस्ट करता है पिक्सल रेंडरिंग को। ओके, और अगर GPU और AI की बात करो तो AI फास्टर प्रेडिक्शन की वजह से जल्दी से पिक्सल को रेंडर कर देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पिक्सल रेंडरिंग। अभी थोड़ी फ्रेमिंग की बात करते हैं, आई मीन लेटेंसी। और जब भी फ्रेम्स की बात करें तो थोड़ी लेटेंसी की बात हो ही जाती है क्योंकि जितने ज़्यादा FPS मिलेंगे गेम्स के अंदर उतनी मतलब अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस रहेगा ये मत का। सो इसके लिए आता है DLSS। सो DLSS क्या है? सो सिंपली बताओ तो डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग। लेकिन बेसिक ओवरव्यू बता दूँ कोई तो ये मल्टीपल फ्रेम जल्दी से जनरेट करने के लिए काम आता है। एंड अगर अलग शब्दों में बोलूँ तो ये जो है वो फास्टर FPS जनरेट करने के लिए काम आता है। तो जो 4090 का जो ग्राफिक कार्ड था वो साइबरपंक पे जितना FPS देता था, आई मीन साइबरपंक जो गेम है उसके ऊपर जितना FPS देता था उससे डबल FPS हमको 5090 के अंदर देखने को मिल जाता है। सो अभी थोड़ा ध्यान देना कि ये वर्क कैसे करता है। सो एक 4K HD का जो फ्रेम होता है उसके अंदर 8.3 बिलियन पिक्सल रहते हैं। सो आपके 60 सीरीज के जो GPUs है उसके अंदर DLSS 4 के ग्राफिक्स कार्ड है। सो बेसिकली जो DLSS 4 है वो जनरेट करता है एक फ्रेम और जो AI है वो इसके जो मल्टीपल जो वर्जन्स होते हैं आई मीन 3 फ्रेम्स वो जनरेट करता है। बट क्यों AI जनरेट करता है ये बाकी के अदर दो 3 फ्रेम्स है वो तो जैसे मैंने पहले बताया कि AI इज फास्टर एज प्रेडिक्टिंग। ओके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट
अमाउंट ऑफ डेटा से और सुपर कंप्यूटर से ट्रेन हुए हैं, सो दे आर सिग्निफिकेंटली बेटर देन द जीपीयू। सो अगर टोटल की बात करें तो जो प्रोग्रामेबल शेडर्स हैं वो एक फ्रेम जनरेट करते हैं और उसके ऊपर रे ट्रेसिंग की वजह से उसकी लाइट और वगैरह थोड़ा प्रोग्राम मतलब कैलकुलेट करते हैं, पिक्सल्स इन फ्रेम बेटर करी जाती है और वो फ्रेम के ऊपर DLSS वर्क करता है और मल्टीपल FPS जो है वो कैलकुलेट करता है। तो ये तो बात हो गई थोड़े टेक्निकल टर्म्स की, बट अभी बात करते हैं स्पेसिफिकेशन और कंपैरिजन की। RTX 50 सीरीज जो GPU है उसके अंदर 92 बिलियन ट्रांजिस्टर्स है, 4000 AI टॉप्स है, आई मीन टेरा ऑपरेशंस पर सेकेंड, G7 मेमोरी है, 380 रे ट्रेसिंग टेराफ्लॉप्स है, ओके, और 125 शेडर टेराफ्लॉप्स है। और अगर मेमोरी बैंडविड्थ की बात करूँ तो वो है 1.8 टेराबाइट्स पर सेकेंड। तो ये जितने भी स्पेसिफिकेशंस है वो उनके प्रीवियस जो सीपीयू है यानी 40 सीरीज के उससे 2-3 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर हम इन दोनों वर्जन्स आई मीन 40 सीरीज और 50 सीरीज को कंपेयर करें और अगर 40 सीरीज के टॉप GPU माने के 4090 से अगर कंपेयर करें इन 50 सीरीज के GPU से, तो RTX 6070 जो है उसका सिमिलर परफॉर्मेंस है RTX 4090 का। और इतना ही नहीं, क्योंकि 4090 जो है उसकी मतलब प्राइस जो है वो $1599 है, ओके, और एज कम्पेयर टू दैट जो हमारा 5070 है उसका जो प्राइस है वो 549। और अगर 5090 और 4090 की बात करें तो 4090 अगर आप 2 ग्राफिक्स कार्ड लगाओ तब 5090 का एक ग्राफिक कार्ड लगेगा, यानी कि दुगनी परफॉर्मेंस है एज कम्पेयर टू 49। बाय द वे 5070 का जो लैपटॉप वाला वर्जन है GPU उसकी प्राइस है 1299। तो ओवरऑल थोड़े GPU से चीप हो गए हैं और परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो दैट इज फॉर द GeForce RTX 6070 GPU इन्फॉर्मेशन, ओके। सो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक हमारे मीडियम पेज है उसके ऊपर मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ, आप अगर रीड करना चाहो तो रीड कर सकते। और अगर ये जो CES का इवेंट था उसकी अगर बात करें तो NVIDIA से सिवाय भी बहुत सारी कंपनीज थी जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करी है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली NVIDIA की बात करूँ तो उन्होंने NVIDIA का AI सुपर कंप्यूटर और ब्लैकवेल रोबोटिक प्रोसेसर भी लॉन्च करा है। और भी 2-3 चीज़ें हैं जिसकी बात हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो हमसे कनेक्टेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ओके। और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय।